हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे। कैलेंडर में एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 365 डे होते हैं और लीप वर्ष में 366 डे। इसमें एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। इसमें 52 सप्ताह, एक विषम दिन, और इसमें 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं लीप वर्ष में। अब देखिए हम लीप वर्ष निकालते कैसे हैं। जैसे कोई वर्ष है 2020 2020, इसको हम अगर 4 से भाग दे देंगे, अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो वह लीप वर्ष होता है। इसके हम आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं और पूरी तरीके से विभाजित होता जाता, तो ये पूरी तरीके से विभाजित है। अब 20 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बार जाएगा, 4 5 जा 20 और रिमाइंडर 0, पूरी तरीके से विभाजित है। ये हमारा 2020 इसलिए लीप वर्ष है। अब लीप शताब्दी होता है, लीप शताब्दी हम निकालते हैं। जैसे 2020 है, इसमें 2000 जो है ये शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे, अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो वह हमारा लीप शताब्दी वर्ष होगा। जैसे रिमाइंडर 400 से भाग दिए, 5 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, इसलिए हमारा 2000 ये हमारा शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में भी फरवरी 29 दिन की होती है और नॉर्मल साधारण शताब्दी वर्ष में फरवरी हमारे 29 दिन की होती है। ये देखिए शताब्दी का अलग से करते हैं। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होती, 28 दिन की, क्योंकि ये शताब्दी है। तो जैसे 100 में 400 से डिवाइड किए, 0 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 100, इसलिए जैसे ये नॉर्मल शताब्दी होगा। 100 200 300 500 600 700 900 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट, ये हमारे साधारण शताब्दी वर्ष हैं। 400 800 जो 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे लीप शताब्दी वर्ष रहेंगे, उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। अब जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, मतलब साल का पहला दिन 1 जनवरी 2020, साल का पहला दिन अगर बुधवार है तो साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2020 आखिरी दिन क्या होगा। अब हम इसमें चेक करेंगे 2020 को, ये है साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष। तो 2020 में 4 से डिवाइड करेंगे, जो पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, इसलिए हमारा 2020 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में आखिरी दिन होता है फर्स्ट दिन प्लस 1। अब देखिए लीप वर्ष में, लीप ईयर्स में आखिरी दिन प्लस मतलब पहला दिन प्लस 1, लीप वर्ष में आखिरी दिन बराबर पहला दिन प्लस 1। अब ये पहला दिन बुधवार है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ने का मतलब आ जाएगा अगला दिन नेक्स्ट गुरुवार, तो 31 दिसंबर 2020 को गुरुवार होगा। लीप वर्ष में आखिरी दिन बराबर पहला दिन प्लस 1, और वही अगर साधारण वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन बराबर होते हैं। जैसे 1 जनवरी 2021 मान लीजिए, 21 हमारा नॉर्मल ईयर हो जाता, को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर 2021 को भी बुधवार होता, जो पहला दिन रहेगा वही आखिरी दिन रहेगा साधारण वर्ष में। अब ये प्रश्न आगे लगाते हैं, 15 जुलाई 1964 को अगर बुधवार है तो 15 जुलाई 1965 को क्या होगा। अब देखिए इसमें 15 सेम है तो इसको हम काट देंगे, जुलाई सेम है तो जुलाई काट देंगे। अब 1964 से 65 में जाना है। अब 1964 फरवरी किस में आ रहा है हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष के लिए फरवरी 29 दिन है तो लीप वर्ष हो जाएगा। तो फरवरी हमारा यहाँ पे तो आएगा नहीं, क्योंकि 15 जुलाई से पहले फरवरी पड़ गया है, इसलिए इसमें चेक करेंगे। 1965 में फरवरी आ रहा है, 15 फरवरी इसी में आएगा। तो 65 हमारा नॉर्मल ईयर है, 65 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 65 को अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4, 25, 4 6 जा 24, रिमाइंडर हमारा बचा 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसलिए हमारा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में इधर देखेंगे हम, एक विषम दिन होते हैं, तो 64 से 65 हमारा इस ऐसे कर लेंगे, 65 माइनस 64, एक ईयर आया, एक ईयर, एक वर्ष में एक ही विषम दिन होगा, क्योंकि साधारण वर्ष है, इस साधारण वर्ष है इसलिए बुधवार
एक विषम दिन आ रहा है तो इसमें हम जोड़ देंगे बुधवार प्लस 1 गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 15 कैंसिल हो जाएगा, जुलाई कैंसिल हो गया, 64 से 65 हमारा नॉर्मल ईयर है नहीं, साधारण ईयर है, इसलिए 1 साल का आ रहा है। 1 साल में 1 विषम दिन होते हैं तो 1 विषम दिन इसमें जोड़ देंगे, बुधवार प्लस 1 गुरुवार। अब दूसरा सवाल लगाते हैं। 10 मई 1990 को संडे है, रविवार, तो 10 मई 1999 को क्या होगा? तो इसमें भी ऐसे करेंगे, इसको कैंसिल कर दिए, सेम डेट है, सेम मंथ है। अब 1990 99 तो 99 माइनस 90 कितना शेष बचा? 9। अब ये 9 आ गया। अब इसको 9 में हम 4 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उतना लीप ईयर रहेगा हमारा। 4 दूना 8, 2 बार जा रहा है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, इसमें 2 बार गया है तो 2 लीप ईयर आएंगे। 2 लीप ईयर इसके बीच में है, 90 से 99 के बीच में 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो उनका भी हम एक साल जोड़ लेंगे। तो 9 साल तो ये पूरा हो गया, 90 से 99 तक 9 साल ये हो गया, प्लस 2 लीप ईयर्स हैं उनके भी एक साल, 9 2 11, एक दिन, टोटल 11 विषम दिन आ गए हमारे। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 4। अब हम ये 4 रिमाइंडर विषम दिन बच रहे हैं 4, अब 4 इसमें जोड़ देंगे, संडे प्लस 4, संडे प्लस 4 हमारा आ जाएगा गुरुवार। तो 10 मई 1999 को गुरुवार होगा। अब हम विषम दिन देख लेते हैं। जनवरी में होते हैं टोटल 31 दिन और 3 विषम दिन होते हैं। हम 7 से डिवाइड करेंगे विषम दिन के लिए। अगर इसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28 और बचे कितने? 3 विषम दिन हो गए। ऐसे ही जुलाई फरवरी में करेंगे, फरवरी 28 की होती है या 29 की होती है, तो विषम दिन 0 या 1 होगा। मार्च 31 का होता है विषम दिन 3, अप्रैल 30 का विषम दिन 2। 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 चौक 28 बचे कितने? 2, उतने हमारे विषम दिन हो जाते हैं। ऐसे करके मई में 31 का महीना 3 विषम दिन, जून में 30 2 विषम दिन, 31 जुलाई में 3 विषम दिन, 31 अगस्त में 3 विषम दिन, 30 सितंबर 2 विषम दिन, 31 में 3, 30 में 2, नवंबर में 2, दिसंबर में 2 विषम दिन, दिसंबर में 3 होगा, दिसंबर 31 का ना 3 विषम दिन। ये विषम दिन हम याद रखेंगे। जनवरी में 3 होता है, फरवरी 31 के महीने में 3 हो जाएगा, फरवरी ही 1 है जो 28 या 29 को होता है, जिसमें 0 या 1 होंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें 0 होगा, अगर लीप ईयर है तो उसमें 1 होगा। मार्च में 3 होता है 31 का महीना, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2, हम ऐसा याद रखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। 10 फरवरी 2003 को संडे है, रविवार है, तो 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? अब ये 10 अभी पहले देख लेते हैं। फरवरी इसमें पूरा हो रहा है, पूरा किस में हो रहा है? 2003, 10 के बाद पूरा फरवरी इसी में होगा 2003 में। तो 2003 हमारा क्या है? नॉर्मल ईयर है, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल ईयर है। और फरवरी जिसमें पूरा होगा उसी में हम देखेंगे कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो ये 2003 में फरवरी हमारा पूरा हो रहा है, इसलिए इसमें देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है इसलिए। और 2000 ये 10 और ये 10 कैंसिल, ये फरवरी कैंसिल, इसमें तो पूरा हो नहीं रहा है, इसमें पूरा हो रहा है, इसलिए हम विषम दिन 1 ही लेंगे। 3 से 4 में जा रहे हैं, 2003 से 2004, तो 1 ही वर्ष लेंगे। विषम दिन कितने हो गया? 1। अब हमारा संडे है तो संडे में जोड़ देंगे, संडे में विषम दिन 1, संडे प्लस 1 हमारा क्या आ गया? मंडे। मंडे आ गया। 2003 से 2004 में गए, एक साल में जा रहे हैं तो 1 वर्ष में 1 विषम दिन होता है, 1 वर्ष में 1 विषम दिन। अगर लेकिन नॉर्मल लीप ईयर रहेगा तो 2 विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे, लेकिन ये हमारा फरवरी पूरा हो रहा है 2003 में, इसलिए हम विषम दिन 1 ही लेंगे। अगर फरवरी अगर ये मार्च का महीना होता तो फरवरी 2004 में पूरा होता तो वो लीप वर्ष में आ जाता। लीप वर्ष में हम 2 विषम दिन होते हैं तो 2 लेते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 15 जुलाई 2009 को संडे है, तो 20 अक्टूबर 2009 को, अभी तक तो हमारा ये डेट और मंथ बराबर थे, अभी यहाँ पे अलग अलग है। अब ईयर बराबर है तो हम ईयर को काट देते हैं। 15 जुलाई को देख लेते हैं, ये हमारा लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है। अब 15 जुलाई में कितने दिन, जुलाई का कितना दिन बचा, 16 दिन। जुलाई होती है 31 की, तो जुलाई में बचे कितने दिन, ऐसे हम लिख लेते हैं। जुलाई में हमारे बचे कितने दिन, जुलाई में 16, और उसके बाद अगस्त हमारा होता है 31 का, उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 3। सितंबर होता है 30 का, उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 2। उसके बाद अक्टूबर में हमको कहाँ तक जाना है, 20 तारीख तक, तो 20 इसका ले लेते हैं। अब टोटल ऐड कर लेते हैं इनको, 20, 3, 2, 5, 25 और 25 और 16, 30, 31, 41, 41। टोटल ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। अब हमें 41 में 7 से भाग देंगे विषम दिन के लिए। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, लेकिन 7 5 बार ही जाएगा, 35। रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। रिमाइंडर बचा 6। हमारा विषम दिन कितने बच रहे हैं, 6, तो हम इसमें 6 जोड़ देते हैं। संडे प्लस 6 जोड़ेंगे तो सैटरडे आ गया, शनिवार। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। 15 जुलाई 2009 संडे, तो 20 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें ईयर हमारा बराबर है और लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है, इसलिए बराबर। तो 15 जुलाई, इसमें जुलाई में पूरे कितने दिन है, 16। यहाँ पे जुलाई में 16 दिन बचे। जुलाई में हमको आगे जाना है, जुलाई से अक्टूबर में आना है, तो जुलाई में कितने, 16 दिन बचे विषम। और उसके बाद अगस्त में हमारा 31 का महीना होता है, 3 विषम दिन बचे। सितंबर हमारा 30 का महीना होता है, 2 विषम दिन बचे। अक्टूबर में हमको 20 तारीख तक जाना था, 20 इसको लिख लें। टोटल ऐड कर लेंगे, 41 आ जाएगा। अब इसको विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से हम भाग दे देते हैं। 7 से भाग देंगे, हमारा 5 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6 रिमाइंडर, 6 विषम दिन बच रहे हैं, 6 हम जोड़ देंगे। संडे में 6 जोड़ दिए, शनिवार। अब समान वर्ष कैलेंडर, जो कैलेंडर रिपीट होते हैं, जैसे सेम कैलेंडर किस वर्ष प्राप्त होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जो हमको क्वेश्चन ईयर दिया रहेगा, जो वर्ष दिया रहेगा, उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। अगर हमारा रिमाइंडर तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 0 बचेगा। रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो 0 या 3 या 2 या 1 बचेगा। जब पूरी तरीके से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन ईयर दिया रहेगा, अगर एक रिमाइंडर बचता है, इसको हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो हम क्वेश्चन ईयर में 6 जोड़ देंगे। अगर हमारा 2 रिमाइंडर से बच रहा है तो उसमें 11 जोड़ देंगे क्वेश्चन ईयर में। अगर हम 3 बच रहा है रिमाइंडर तो उसमें 11 जोड़ देंगे क्वेश्चन ईयर में। अगर हमारा 0 बच रहा है तो उसमें 28 जोड़ देंगे क्वेश्चन ईयर में। ये हमको याद करना पड़ेगा, 1 2 3 0 ऐसे करके याद रखेंगे। 6 11 11 28, 6 11 11 28, 1 2 3 0, 6 11 11 28 ऐसे करके याद रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। 1981 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। 81 में 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8 और 4 0 0 0 बार जाएगा 20। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1। रिमाइंडर हमारा 1 बचा, तो हम यहाँ से देखेंगे हमको 6 जोड़ना है। क्वेश्चन ईयर हमारा 1981 है। अब 1981 में हम 6 जोड़ देते हैं। 1987, 1981 का जो कैलेंडर है, जिसमें जो दिन होंगे वही 1987 में होंगे। सेम कैलेंडर 1981 का 1987 में प्राप्त होगा हमें, सेम टू सेम। अब देखिए, अगर हमको 87 का भी अगला कैलेंडर कब प्राप्त होगा, तो देखते हैं। 87 में हम 4 से भाग दे देंगे। 4 दूना 8, 4 1 9 4। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3। रिमाइंडर बचा 3।
रिमाइंडर 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। अब हम यहाँ से कोड देंगे, 3 में जो है 11 जोड़ना पड़ेगा, तो हम 1987 में 11 जोड़ देते हैं। 1987 में 11 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 8 8 1 9 1998। तो हमें जो कैलेंडर 1981 में प्राप्त होगा वही दोबारा 1987 में प्राप्त होगा, वही दोबारा 1998 में प्राप्त होगा। अब हमें अगला कैलेंडर अगर प्राप्त करना, हम 98 में भी 4 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से। अब जैसे 1998 आ गया, इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2, तो 2 में 11 फिर से जोड़ देंगे, अगला कैलेंडर प्राप्त हो जाएगा जो सेम होगा। और देखिए नोट, इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। 1972, ये जो 72 वाले होते हैं, 1972, 1872, 1772, 1672, ऐसे आगे बढ़ेंगे, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन ईयर में हम 28 नहीं जोड़ते हैं, 40 जोड़ते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन, जैसे 1972 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, तो हम 72 में 4 से भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा इसमें 0। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो हमको 28 जोड़ना चाहिए, लेकिन 1972, 1872, 1772, 1672, ये जो 72 वाले होते हैं, इसमें हम विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें हमको 28 नहीं जोड़ना है, 40 जोड़ना है। तो 1972 में हम 40 जोड़ देंगे, अगला कैलेंडर हमको मिल जाएगा। 1972 में हम 40 जोड़ देंगे, 2012 मिलेगा। 2012, 1972 जो दोनों कैलेंडर समान होंगे। समान को उस कैलेंडर में एक बार फिर से देख लेते हैं हम। जो क्वेश्चन ईयर हमको दिया रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 1 या 2 3 या 0 मिलेगा। अगर 1 रिमाइंडर मिलता है तो हम क्वेश्चन ईयर में 6 जोड़ देंगे, उस समान कैलेंडर हमको मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 मिलता है तो 11 जोड़ देंगे, अगर रिमाइंडर 3 मिलता है तब भी 11 जोड़ देंगे, अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो 28 जोड़ देंगे। अब जैसे देखते हैं 1981 में हम 4 से डिवाइड किए, 20 है, रिमाइंडर हमारा 1 आया। रिमाइंडर 1 आया तो 1 से हम 6 जोड़ दिए, 1981 में 6 जोड़ दिए। 1987 और 1981 का कैलेंडर समान होगा। अब 87 को भी देख लेते हैं। 87 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है। 3 में भी हमको 11 जोड़ना है। अब 11 जोड़ेंगे 1987 में तो 1998 मिलेगा। 1987 का, 98 का, 81 का कैलेंडर समान होगा तीनों। अब इसके आगे भी हम जा सकते हैं। 98 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। 2 रिमाइंडर आएगा तब भी हम 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे तो हमें नया वर्ष का कैलेंडर मिल जाएगा। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है, 1972, 1872, 1772, 1672, इसमें अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, 0 आएगा तो इसमें क्वेश्चन ईयर में हम 40 जोड़ेंगे। तो 1972 रिमाइंडर हमारा 0 आया, 1972 में इसमें 40 जोड़ेंगे। 2012 ये नोट्स अपवाद हैं थोड़े। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कैलेंडर पार्ट 2 में, जिसमें हम किसी भी डेट का दिन कैसे निकालते हैं। जो हमें डेट दिया रहेगा उसको दिन निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।